10 फरवरी सन 1967। ओम शांति। बच्चों को दिल के अंदर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। है कोई प्रश्न? अरे बाबा पूछ रहे हैं, दिल के अंदर कोई प्रश्न उमड़ घुमड़ रहा हो तो पूछ सकते हैं। बंधन छूटने के लिए यही तो याद है। याद माना अव्यभिचारी याद, एक की याद। एक की अव्यभिचारी याद में अगर बुद्धि टिक जाए तो सारे बंधन अपने आप ही टूट जाए। एक की याद हो और एक का ज्ञान हो। याद भी अव्यभिचारी और ज्ञान भी अव्यभिचारी। अगर अनेकों से ज्ञान सुना तो क्या हो जाएगा? ज्ञान व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। तो फिर और याद भी नहीं आने चाहिए क्या? याद भी एक की और ज्ञान भी एक का, तो दोनों बातें हैं नहीं। याद तो एक की टिकती नहीं है, बुद्धि तिरक जाती है। और 63 जन्मों के संबंध जुटे हुए ना आत्मा के साथ, व्यभिचारी संबंध है, वो खींच लेते हैं। आगे बोला, आगे बच्चों को लज्जा नहीं करनी चाहिए। क्या? किस बात में? प्रश्न पूछने में, बाबा से अपनी दिल की बात हल करने में कोई लज्जा नहीं करनी चाहिए। बच्चों को बहुतों को समझाना है। तो अगर अंदर कोई प्रश्न घुमड़ रहा है और खुद ही मुझे हुए होंगे तो दूसरों को कैसे समझावेंगे? कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां ऐसी होंगी। कैसी? जो पूरा समझाए नहीं सकती है। पक्का बनना चाहिए। अलफ ही कहते हैं, अलफ को याद करो। क्या? अलफ माने क्या? अलफ माना अल्लाह। अल्लाह माने ऊंचा। इस दुनिया में जो भी आत्माएं हैं उनमें मनुष्य आत्मा जो देवात्मा बनती है और राक्षसी आत्मा भी बन जाती है। नीचे उठती है तो देवात्मा बनती है, नीचे गिरती है तो राक्षस बन जाती है। वो आत्मा ही सबसे ऊंची है। और आत्मा याद किसे करे? याद उसे करे जो आत्माओं में सबसे ऊंचा पाठधारी है। वो कौन है? बिंदु बिंदु आत्मा है तो सब है, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब बिंदु है। लेकिन उनमें ऊंची आत्माएं हैं मनुष्यों की। और मनुष्य आत्माओं में भी देव आत्माएं ऊंची है। और उन देवात्माओं को भी मनुष्य से देवता बनाने वाला सुप्रीम सोल सबसे ऊंचा है।
लेकिन ऊंचा और नीचा ये किस दुनिया की बात है? साकार दुनिया की बात है या निराकारी दुनिया की बात है? साकार दुनिया में ऊंचे और नीचे होता है। तो ऊंचते ऊंचे को याद करना है, उसको कहते हैं अलफ। पहला अक्षर है उर्दू का। ये नहीं कहा नुक्ता, बिंदु, ऊंचते ऊंचे। क्या बिंदु के ऊंचे और नीचे होने की बात नहीं है, वो अलफ ऊंचते ऊंचे। बे क्यों नहीं? अलफ के बाद और भी तो नंबर है, बे, पे, टे, ते, से। वो ऊंच क्यों नहीं ऊंचते ऊंचे? क्योंकि और सब जो है वो अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। क्या? अनिश्चय बुद्धि विनश्यते की लिस्ट में जाते हैं। विनश्यते का मतलब खलास नहीं हो जाते। आत्मा कभी खलास नहीं होती, लेकिन पद नीचा हो जाता है। क्या? 500 करोड़ की माला है मनुष्यों की, तो जो भी 500-700 करोड़ की मनुष्यों की माला है, उसमें जो दाने हैं वो ऊपर नीचे तो होंगे कि नहीं होंगे? कोई ऊंचे होंगे, कोई नीचे होंगे। तो जो जितने अनिश्चय बुद्धि बनते हैं, उस एक अलफ के ऊपर उतना ही दाना नीचे खिसकता जाता है। एक के ऊपर अनिश्चय बुद्धि बनेंगे तो जरूर कहीं दूसरी जगह निश्चय बैठेगा। एक जगह आत्मा शरीर छोड़ती है तो दूसरी जगह जाने जन्म लेती है। वो स्थूल जन्म मरण है और ये बेहद का जन्म मरण है, निश्चय बुद्धि और अनिश्चय बुद्धि बनने का। निश्चय बुद्धि माना जन्म हुआ, अनिश्चय बुद्धि माना मृत्यु हुई। तो जो निश्चय बुद्धि बनने वाली आत्माएं हैं, खासकर मनुष्य आत्माओं की बात हो रही है। जानवर निश्चय बुद्धि अनिश्चय बुद्धि तो बनेंगे ही नहीं, उनके अंदर तो बुद्धि ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। तो उन मनुष्य आत्माओं में जो मनुष्य का पार्ट बजाती है, उनमें ऊंचते ऊंच कौन, जिसको हमें याद करना है? अलफ। क्या? अलफ और बे दो चीजें हैं। बे है पड़ा डंडा और अलफ है खड़ा डंडा। क्या? तो एक ही ऐसी आत्मा है जो आदि से अंत तक अनिश्चय बुद्धि नहीं बनती और बाकी सब आत्माएं चल जाती, घूम जाती है बुद्धि। इसलिए जो भी आसमान में 9 लाख सितारे हैं, उन 9 लाख सितारों में एक ही सितारा ऐसा माना जाता है जो अपनी जगह कभी नहीं छोड़ता। वो अपनी जगह पे दृढ़ रहता है और बाकी सब सितारे उसके आसपास घूमते रहते हैं। कोई छोटा चक्कर काटते हैं और कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा चक्कर काटते हैं अनिश्चय बुद्धि का। तो बोला अलफ ही अभी कहते हैं, कोई दूसरा कहने वाला नहीं है। कहते हैं माना मुख है बोलने के लिए। सिर्फ बिंदु हो तो नहीं कहेंगे कि उनको मुख है, बिंदु कैसे बोलेगा? तो अलफ ही कहते हैं, अलफ को याद करो और कोई को याद न करो, एक को याद करो। ये रूहानी ज्ञान मनुष्य नहीं दे सकता। क्या? मनुष्य माने
मनु की औलाद मनुष्य। मनु माना जिसका मन बड़ा तीखा है, तीव्र है, मनुआ जिसे कहते हैं, वो मनु की औलाद मनुष्य कहेंगे। जैसे विष्णु की औलाद वैष्णव, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। एक मात्रा औलाद या फॉलोअर के अर्थ में बढ़ जाती है। तो जो मनुष्य की औलाद हुए वो मनुष्य कहे गए, और वो मनु भी एक नहीं, 4-4, 5-5 मनु गाए हुए हैं। उनमें जो सर्वोपरि मनु है उस मनु की बात है जिसने अपने मनुआ को पहले पहले कंट्रोल किया। वो मनु। ब्रह्मा तो है अनेक, लेकिन उनमें प्रजापिता ब्रह्मा है सिर्फ एक, और वो प्रजापिता ब्रह्मा है हुआ पहला मनु। तो बोला ये रूहानी ज्ञान कोई मनुष्य नहीं दे सकते। मानो जो मनु की औलाद है 500-700 करोड़, वो ये ज्ञान नहीं दे सकते। कौन दे सकता है? स्वयं मनु दे सकता है। और मनु कौन होता है? जिसमें सुप्रीम सोल पहले पहले प्रवेश करके ज्ञान सुनाता है। वो सभी देहधारी मनुष्य समझाते हैं। दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं वो सब देह भान वाले हैं, और सुप्रीम सोल जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करके सुनाता है वो एक ऐसा पार्टधारी है जो देह भान वाला नहीं है। देह भान में रह करके ज्ञान नहीं सुनाता है। देहधारी मनुष्य समझाते हैं। अब आत्माभिमानी बनना है। अब पहले क्यों नहीं? 63 जन्म में क्यों नहीं? क्योंकि आत्मा का वहां कोई ज्ञान देने वाला था ही नहीं, और अभी ज्ञान देने वाला आया हुआ है। वो अपना भी ज्ञान दे रहा है और हम आत्माओं का भी ज्ञान दे रहा है। आत्मा है पार्टधारी। सिर्फ इतना ही ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु मन बुद्धि सहित आत्मा हूं, भ्रकुटी के मध्य में निवास करती हूं। इसके आगे भी कुछ ज्ञान है। आत्मा पार्टधारी है, तो आत्मा के अंदर अनेक जन्मों के पार्ट नुधे हुए। तो सारे पार्ट की याद हो जाए, स्मृति आ जाए, वो आत्मा का ज्ञान है संपन्न, संपूर्ण। या सिर्फ इतना जान लेना ज्ञान है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु भ्रकुटी के मध्य में सितारा मिसल हूं। क्या ज्ञान है? आत्मा का संपन्न ज्ञान है। आत्मा का पूरा पार्ट बुद्धि में बैठ जाए। तो आत्माभिमानी पहले बनना पड़े। इसके लिए क्या करना पड़े? मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, ये हर समय स्मृति में बना रहे। और चीजें याद है, देह याद आए, देह के संबंध याद आए, देह के पदार्थ याद आए, वो याद नहीं आना चाहिए। बुद्धि कब बनेगी? प्रैक्टिस करने से बनेगी। बहुत कोशिश कर रहे हैं। अभी 63 जन्म से प्रैक्टिस पड़ी हुई है देहधारियों की, क्योंकि देहधारियों से संबंध जोड़े हैं, देहधारियों से सुख भोगा है। भोगा है कि नहीं? तो जिससे सुख भोगा है, जिसके संग के रंग में आए हैं, वो याद आएगा। अभी तक कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जो ये बताए क्या कि तुम देह नहीं हो, तुम
आत्मा हो और आत्मा का ये स्वरूप है। अब ये ज्ञान मिला है क्या कि हम आत्मा है और हमें आत्माभिमानी बनना है। हम अभी बने नहीं हैं। माना 24 घंटे सोते जागते चलते फिरते वो स्टार याद बना रहे। जैसे माँ होती है, माँ को अपना बच्चा याद बना रहता है ना ज्यादातर है? तो बच्चे का रूप बुद्धि में बैठा रहता है कि नहीं? स्मृति में रहता है ना। तो ऐसे ही आत्मा का जो स्वरूप है ज्योति बिंदु स्टार मिसल, वो सदैव यहाँ वो आत्मा स्मृति में बनी रहे। आत्माभिमानी बनना है, बने नहीं है। बैरिस्टर भी आत्मा बनती है, डॉक्टर भी आत्मा बनती है। डॉक्टर कहो, मास्टर कहो, बैरिस्टर कहो, ये वो स्टार ज्योति बिंदु आत्मा पार्ट बजाती है डॉक्टर, मास्टर और बैरिस्टर का। आत्मा कहती है मैं महाराजा हूँ, वकील हूँ। कब? जब ऐसा पार्ट बजाती है। इसे क्या इशारा दिया? ये इशारा दिया कि सिर्फ इतना ही जान लेना काफी नहीं है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। ये भी जानना जरूरी है कि मुझे आत्मा ने जन्म जन्मांतर कौन कौन से पार्ट बजाए। अगर ये स्मृति में आ जाए तो कहा जाएगा मैं आत्मा आत्माभिमानी बन गई। आत्मा को अनेक जन्मों का अपना पार्ट याद आ गया। नहीं तो मुरलियों में बाबा कहते हैं वो एक्टर, वो पार्टधारी तो बेवकूफ जो रंगमंच पर आकर के अपना पार्ट ही भूल जाए। अभी भी हम सब पार्टधारी जो है, ये तो मालूम है कि हम आत्मा ज्योति बिंदु है, लेकिन क्या ये मालूम है कि इस ज्योति बिंदु आत्मा ने अनेक जन्मों में क्या क्या पार्ट बजाए हैं? किस जन्म में बैरिस्टर बनी, किस जन्म में डॉक्टर बनी, किस जन्म में महाराजा बनी, राजा बनी या रानी बनी, कुछ याद आता है? अगर नहीं याद आता है तो इसका मतलब अभी आत्मा अभिमानी नहीं बनी। अभी देह के भान में ज्यादा रहते हैं। देह जो 5 तत्वों का पुतला है वो स्मृति में आ जाता है कि अरे नहीं तो पार्टधारी नहीं है, आत्मा पार्टधारी नहीं है। ये आत्मा ये चोले लेकर के जन्म जन्मांतर पार्ट नहीं बजाती है। ये तो याद है, ये पार्ट बजाते हैं, लेकिन क्या क्या पार्ट बजाए वो याद नहीं। इसका मतलब देवहानी है, ये आत्माभिमानी है। आत्माभिमानी बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसका मतलब अभी बने नहीं है ना। तो वही बाबा बता रहे हैं कि बनना है। अभी आत्माभिमानी पूरे बने नहीं है। अभी भविष्य में पुरुषार्थ करके आत्माभिमानी बनना है। क्यों नहीं बनते अभी तक? कितने साल हो गए ये ज्ञान चलते चलते? कई साल? आखिर कितने? 70 साल हो गए। और 70 साल में अभी कोई भी छाती ठोक के नहीं कहता है कि मुझे अपने 63 जन्म 84 जन्मों का पूरा पार्ट बुद्धि में बैठ गया। बहुत संस्कारों से पता लगेगा सर पाठ की प्रूफ और प्रमाण सहित पता लगेगा। ऐसे कोई नहीं मान लेगा। तो आत्मा में जो अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं पुनर्जन्म के, वो संस्कार, वो पार्ट, वो सारे याद आने लगे। तब कहेंगे कि आत्माभिमानी बने। इस समय
परमात्मा बाप द्वारा मैं राजाओं का राजा बनता हूँ। ये राजाई का पार्ट और कोई नहीं सिखाता। जो भी मनुष्य मात्र गुरु हुए हैं उन्होंने सबने अधीन तो बनाया है, अपना चेला चपाटा तो बनाया है, लेकिन राजाओं का राजा किसी ने नहीं बनाया। अभी बाप आए हुए हैं, कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वो स्कूल खुले हुए हैं, कॉलेज खुले हुए हैं, उनमें बैरिस्टर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, टीचर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। कितने बड़े बड़े कॉलेजेस खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटीज खुले हुए हैं, एक जन्म के लिए बनाते हैं। और ये परमात्मा बाप क्या कहते हैं? मैं तुम्हें जन्म जन्मांतर की बादशाही देता हूँ, राजाई देता हूँ, कंट्रोलिंग पावर देता हूँ। पिछले जन्मों में तो देहधारियों का संग करते करते नीचे गिरते आए, राजाई की जगह क्या आ गई? गधाई आ गई। और मैं तुमको राजा बनाता हूँ, कंट्रोलर बनाता हूँ। ये कंट्रोल करना और दुनिया में कभी किसी ने किसी को नहीं सिखाया। ये मैं ही हूँ जो आकर के तुमको कंट्रोलिंग पावर देता हूँ। उसके लिए तरीका बताता हूँ, मुझे एक को याद करो। अगर औरों को भी याद किया, क्या छोटा बच्चा होता है ना, स्कूल में जाता है, जब स्कूल में जाता है तो उसे टीचर याद आने लगता है, माँ की याद धीरे धीरे भूलने लगती। तो मैं तुम्हें पढ़ाई पढ़ाने आता हूँ, राजाई की पढ़ाई पढ़ाता हूँ, तो मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, जन्मदाता, और अंत में वर्षा देने वाला। बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, और सदगुरु भी हूँ, तुम्हारी सदगति करने वाला भी हूँ। वो गुरुओं ने तो सदगति नहीं की, खुद ही दुर्गति में चले गए। एक गुरु मर जाता है तो उनका जो चेला गद्दी पे बैठता है वो ठेका ले लेता है। गुरु की दुर्गति हो गई, अब चेला कैसे सदगति करेगा? ये तो एक ही सदगुरु है, ये बदलने वाला नहीं। ऐसे नहीं ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो उनकी गद्दी पे जो बैठेगा संस्था संचालन करने वाला, वो सदगति करेगा? नहीं। यहाँ तो भले 70 साल हो गए, एक ही सदगुरु है, आदि में भी वही था और अंत में भी वही होगा। वो एवरलास्टिंग है, वही सबकी सदगति करने वाला। उसके लिए गाया हुआ है, सबका सदगति दाता राम। भक्ति मार्ग में क्या गाते हैं? ये नहीं कहते सबका सदगति दाता कृष्ण, सबका सदगति दाता विष्णु। क्या कहते हैं? सबका सदगति दाता राम। तो जरूर रामकृष्ण वाली आत्माएं तो हैं, वो मनुष्य से देवता बनती तो हैं, लेकिन उन जो भी 33 करोड़ देवताएं हैं उनमें सिर्फ एक ही आत्मा ऐसी है जिसमें वो सुप्रीम सोल मुकर्रर रूप से प्रवेश करके मनुष्य को मनुष्य से देवता बना करके जाता है। और कैसा देवता बना के जाता है? राजाओं का राजा। क्या इस सृष्टि पर जितने भी राजाएं हुए हैं और जितने भी अभी कंट्रोलर हैं, उन सब कंट्रोलर्स का, उन सब शासकों का शासनकर्ता बना के जाता हूँ, माने विश्व का बादशाह बना के जाता हूँ।
महाराजाओं के महाराजा कौन होते हैं ये कोई नहीं समझ सकता। क्या राजाओं का राजा वो तो हो गए महाराजा, सम्राट कहा जाता है। छोटे छोटे राजाएं होते हैं और वो उन छोटे छोटे राजाओं के ऊपर बड़ा महाराजा होता है, उसे सम्राट कहते हैं या महाराजा कहते हैं। लेकिन ये प्रश्न पूछा कि महाराजाओं के महाराजा कौन होते हैं, ये बात कोई नहीं समझा सकता। दुनिया में जो भी सम्राट हुए हैं, महाराजा हुए हैं, महाराजा का टाइटल धारण करने वाले हुए हैं, प्रैक्टिकल में महाराजा की भी है, उन सबका महाराजा कौन वो कोई नहीं बता सकता। इसको समझ भी कोई नहीं सकते कौन है, है? कौन गाया हुआ है? नहीं नहीं है? हाँ, सारे विश्व का नाथ सिर्फ एक ही गाया हुआ, विश्वनाथ शंकर। विष्णु भी नहीं गाया हुआ। कौन गाया हुआ है? एक विश्वनाथ शंकर गाया हुआ है। बाकी सब 33 करोड़ देवताएं उसके नीचे हैं। इसलिए 3 जो पुरियां हैं उनमें सबसे ऊपर किसको दिखाया है? शंकर को सबसे ऊपर दिखाया। उसको कहते भी हैं देव ब्रह्मा, देव विष्णु, देव देव महादेव। महा माने बड़ा, बड़े से बड़ा, उससे बड़ा कोई होता नहीं है। तो वही महाराजाओं का महाराजा वही है। और ये बात सिवाय शिव बाबा के और कोई समझा नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता। महाराजाएं पतित हैं और दूसरे महाराजाएं जो पावन थे, पतित महाराजाएं पावन की जाकर के पूजा करते हैं। क्या द्वापर युग से जो भी महाराजाएं हिस्ट्री में हुए हैं कि नहीं? जो भी महाराजाएं हुए हैं वो सब पतित महाराजाएं पावन महाराजाओं की मंदिर में जाके पूजा करते हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं कि नहीं? तो क्यों पूजा करते हैं? क्यों उनको माथा झुकाते हैं? वो तो महाराजा हैं, खुद भी तो महाराजा हैं, सम्राट हैं, राजाओं के राजा हैं, तो उनकी जाके पूजा क्यों करते हैं? हाँ, वो पावन और वो पतित। अच्छा, ये तो दुनिया की बात हो गई, बड़े ड्रामा के अंदर की बात हो गई। अभी तो शूटिंग चल रही है। क्या चल रही है? रिहर्सल चल रही है कि नहीं? तो जो रिहर्सल चल रही है उस रिहर्सल में भी तो ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? कैसा कैसा होगा? बाकी सब पतित होंगे कि जो बड़े से बड़ा महाराजा होगा रिहर्सल पीरियड में, उसके सामने सबको आके माथा टिकाना पड़ेगा। माथा टिकाने का मतलब अपनी बुद्धि जो है टिपर उसके सामने घिसनी पड़ेगी, हमें इसका अर्थ बताओ। वो सबकी अर्थ को बताएगा, लेकिन वो किसी से पूछने नहीं जाएगा। वो किसी के सामने माथा घिसेगा नहीं जाके, उसके सामने सब आकर के माथा झुकाएंगे, टिपर घिसाएंगे। ये है उस ऊंच ते ऊंच अलफ अल्लाह की पहचान। क्या कहा? नहीं समझ में आया? ये निश्चय पत्र क्यों लिखाए जा रहे हैं कोर्ट में, कोर्ट स्टाम्प पेपर पर? है? इसलिए लिखाए जा रहे हैं कि कोई अभी तो मान जाता है कि हमें निश्चय बुद्धि बन चुकी, मान लिया ऊंची तो ऊंच है, और कल जाके इनकार कर दे, कहे कि हम ही भगवान हैं। ऐसे निकल रहे हैं कि नहीं? निकल रहे। पहले तो नहीं लिखाते थे, यज्ञ के आदि में खून से लिखवाते थे। वो खून से लिखने वाले भी हाँ हो गए। तो बोला जो
पावन राजाएं होते हैं, उन पावन राजाओं महाराजाओं की पतित महाराजाएं जाकर के पूजा करते हैं, उनके सामने माथा झुकाते हैं। तो जो माथा झुकाने वाला हो, अभी तो माथा झुका जाए, फिर बाद में कहे कि तुम हमारा माथा झुकाओ आके, पहले तो हम ऐसे ही चले गए थे तुम्हारे सामने माथा झुकाने के लिए, तो कोई मानेगा क्या? है? नहीं मानेगा। अगर मानेगा भी तो वो ही मानेगा जो कलवट हुआ। क्या? स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। अपने धर्म से नीचे, धारणा से नीचे गिर गया। तो बोला वो महाराजाओं के महाराजा हुए ना जिनके सामने माथा डुबाते, सब महाराजा वही महाराजाओं के महाराजा हुए ना जिनके सामने सब माथा झुकाते। और जितने भी देवताएं हैं, 33 करोड़ देवताएं, उन सब देवताओं में से एक भी ऐसा नहीं है जिसकी ग्लानि शास्त्रों में न हुई हो। सिर्फ एक ही लक्ष्मी नारायण ऐसे हैं जो नर से नारायण बनते हैं, विश्व के महाराजन बनते हैं, उनकी कोई ग्लानि शास्त्रों में नहीं। तो वही सबसे ऊंचे के ऊंचे हुए ना, उनके मुकाबले और सब नंबरवार नीचे हुए। पतित महाराजा है, पावन की जाकर पूजा करते हैं, तो वो महाराजाओं के महाराजा हुए। बाप कहते हैं तुम पूज्य पवित्र महाराजा थे, फिर अभी आकर के पुजारी बन गए। कब थे? तुम पूज्य थे, अब पुजारी बन गए। कब की बात बताई पूज्य थे? सतयुग की आदि में जब संगम युग का सबसे ऊंचा चरण चल रहा था, स्वर्णिम संगम युग, उसमें तुम महाराजा थे, अभी पुजारी बन गए। जो पूज्य होकर गिरते हैं वो ही पूजा करते हैं। क्या? पावन की पूजा करते हैं, पतित की कोई पूजा नहीं करते हैं। अब तुमको पता पड़ा हम पावन महाराजाएं थे, क्या कहा? जिसको पता पड़ जाए अपने स्वरूप का, जैसे पहले राजाएं होते थे, अपने बच्चे को देखते थे कि अब वयोवृद्ध हो गए महाराजा हैं, तो वो अपने बच्चे को लिख करके ताबीज बांध देते थे। अगर ऐसी कोई आशंका देखी कि हमारे वयोवृद्ध होने की वजह से कोई राजा ही हड़प लेगा, तो जो अपना बच्चा होता था उसको ताबीज बांध देते थे। बाबा उसको कहते हैं लॉकेट। कहाँ बांध देते? ताबीज कान में कि नाक में? गले में बांध देते। ये परंपरा कहाँ से पड़ी? सभी परंपराएं कहाँ से पड़ती हैं? संगम युग में पड़ती हैं। शिव बाबा जब आते हैं तो जिस बच्चे को मुकर्रर रूप में आकर के विश्व का मालिक बनाना होता है, वो बच्चा अगर कहीं इधर उधर संसार में विलम जाए। यज्ञ के आदि में कोई व्यक्ति ऐसा था जो बाद में पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। कोई था या नहीं था? ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगे, वो भी गुम हो गए। तो गुम हुए ना, तो उन गुम हुए बच्चों के कंठ में वो लॉकेट डाल दी। किसने? है? शिव बाप ने। कौन सी लॉकेट डाल दी? है?
अरे वो संस्कृत गीता में भी तो लिखा हुआ, मैं आता हूँ तो सबसे पहले ये ज्ञान किसको देता हूँ? सूर्य को देता हूँ। तो वो सूर्य जिससे सूर्यवंशी पैदा हुए, सबसे ऊंचा वंश पैदा होता है, वो ज्ञान सूर्य यज्ञ के आदि में जिसमें परमात्मा से मैंने पहले पहले प्रवेश किया, वो कहाँ गया? ब्रह्मा के साक्षात्कारों का जिसने रहस्य सुनाया, किसी को पता नहीं। लेकिन ऐसे नहीं कि वो गुम हो गया है तो गुम ही बना रहेगा। क्या शिव बाप ने उसके गले में क्या बांध दिया है? लॉकेट बांध दिया। नाम क्या रखा है? सच्ची गीता लॉकेट। तो होते हैं भक्ति मार्ग में, लॉकेट का छोटा रूप बनाते हैं और उसको ताबीज में बंद करते हैं और गले में भक्ति मार्ग में बांध लेते हैं। ये जो परंपराएं हैं वो कहाँ की परंपराएं? शिव बाबा ने ये परंपराएं इस समय डाली। तो वो गीता यज्ञ के आदि से ही वो बच्चा भले शरीर छोड़ देता है, यज्ञ छोड़ के चला जाता है, तो जहां कहीं भी जाके जन्म लेगा, उसके कंठ में वो ताबीज, वो लॉकेट पड़ी रहती है। जब टाइम आता है, ज्ञान लेता है, तो वो ताबीज खुलने लगता है। वो कंठ में से वो ज्ञान सारा खुलने लगता है। तो बोला पतित पूजा करते हैं पावन की, पावन और पतित। अभी बाप याद दिलाते हैं, तुम बच्चे ही पहले महाराजा थे, पावन थे, अब तुमको पता पड़ा है। पहले तुमको पता नहीं था, अब तुमको पता पड़ा है कि हम पावन महाराजा थे। कोई महाराजा का बच्चा जंगल में खो गया हो और वो भेड़ियों के साथ रहने लगा हो बचपन से ही, और भेड़िए उसको खाना भूल गए हो, अपनी जो उनका रहने का जो होती है, क्या कहते हैं उसे, मांद, उस मांद में रख दिया हो, तो भेड़ियों के साथ रहते रहते वो बच्चा भी क्या बन जाता है? भेड़ियों जैसे स्वभाव संस्कार का बन जाता है। फिर उसको संग में लाया जाए, मनुष्यों के संग में, और उसको पढ़ाई जाए और बताया जाए ये गले में जो ताबीज है इसमें देखो क्या लिखा है, ये लिखा है कि तो महाराजा के बच्चे हैं। तो उसको नशा चढ़ेगा कि नहीं? उसको पक्का प्रूफ मिल गया ना, तो उसको नशा चढ़ जाएगा। फिर उसकी एक्ट सारी एक्ट बदलने लग पड़ेगी। तो बोला अभी तुमको पता पड़ा है हम पावन महाराजा थे, फिर अब पतित बन गए। अब पतित बन गए हैं तो दूसरों के सामने माथा टेकते फिर रहे। अगर पावन महाराजा थे ये स्मृति आ जाए तो वो किसी के सामने माथा क्या किसी के सामने माथा नहीं टेकेगा। बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के घर में, बहुत साहूकारों के घर में जाकर जन्म मिलता है। ये तो 63 जन्म की गति रही ना। 63 जन्म में भक्ति मार्ग में जिन्होंने बहुत दान पुण्य किया तो अगले जन्म में जाकर के कहाँ जन्म लेते हैं? पिछले जन्म के दान पुण्य के प्रताप से कोई महाराजा के घर में जन्म मिल जाता है। ये तो भक्ति मार्ग की बात है। लेकिन इस बात की परंपरा कहाँ से शुरू होती है? संगम युग। वो दान पुण्य तो करते हैं स्थूल चीजों का, स्थूल धन संपत्ति का, तो एक जन्म के लिए प्राप्ति होती है। और यहाँ संगम युग में तो जो अविनाशी ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है,
वो अविनाशी ज्ञान धन परमात्मा बाप सुप्रीम सोल आकर के हम बच्चों को देते हैं। और ये धन जो अविनाशी धन है, ज्ञान रत्नों का, गुण रत्नों का, शक्तियों का, वो जितना जितना हम दूसरों को बांटेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? उतने बड़े राजा महाराजा 21 जन्म तक बनते रहेंगे। वो भक्ति मार्ग में एक जन्म बनते हैं, एक जन्म दान पुण्य करते हैं तो एक जन्म महाराजा बनते हैं। क्या ऐसी ऐसी तपस्या करते हैं, ऐसा ऐसा त्याग करते हैं तो तप कर राजा बनते हैं। और राजा एक जन्म बन के फिर प्रारब्ध भोग ली, खलास हो गया। तप कर फिर राजा बन करके पाप करते हैं, क्योंकि देह अभिमान तो होता है ना द्वापर युग में, कलयुग में पाप करते हैं। पाप करके फिर नरक में क्या नरक में गिरते हैं। तप कर राज कर नरका। जो नरक में गिरते हैं तो जरूर उन्होंने फिर तपस्या की होगी ना। वो तपस्या किसने सिखाई आकर शुरुआत में? वो शिव बाबा आकर के अभी तपस्या करना सिखाते हैं, दान पुण्य असली करना अभी सिखाते हैं। ऐसे पुण्यात्मा तुम्हारे जैसे और दुनिया में कोई नहीं बनते। ऐसे महादानी तुम्हारे सिवाय और कोई बनते नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं खूब दान करो, क्या कंजूस नहीं बनो। ये ज्ञान सुन लिया और घर में बैठ गए या दूसरों को सुनाने लग पड़े हम बड़े प्रकांड विद्वान हैं, और उनको अपना चेला बनाना शुरू कर दिया। यही ज्ञान सुनाया, यही उसकी प्रारब्ध लेना शुरू कर दिया। नहीं, दे कुएं में डाल। क्या कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। क्यों? कि जो दिया वो अपना थोड़ा ही दिया। किसका दिया? शिव बाबा ने दिया, और वो ही हमने दूसरे को दिया। हमने दिया, उसका उजूरा हमको मिल जाता है, तो उसमें अहंकार किस बात का? तो बोला जो दान पुण्य करते हैं राजाओं के घर में जन्म लेते हैं, बहुत साहूकारों के घर में जाकर के जन्म ले लेते हैं। कम दान पुण्य किया होगा तो साहूकारों के घर में जन्म मिलेगा। मिला बहुत कुछ माँ बाप से, लेकिन दिया कुछ नहीं किसी को, तो अगले जन्म में फिर गरीब बनेंगे, साहूकार बनेंगे, फिर गरीब बनेंगे। तो बोला तुम अविनाशी ज्ञान रतन दान करते हो, वो तो भक्ति मार्ग में विनाशी ज्ञान धन, वो विनाशी धन दान करते हैं, तब राजा बनते हैं। और तुम अविनाशी ज्ञान रतन दान करते हो तो महाराजा महारानी बनते हो, और वो भी नरक में नहीं बनते हो। कहाँ बनते हो? है तो ऊंचे धाम में बनते हो, स्वर्ग धाम में तुम जाकर के महाराजा बनते हो। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में देखो कितना फर्क है। वहां पुरुषार्थ करते हैं तो एक जन्म में बनते हो। भक्ति मार्ग में पढ़ाई पढ़ते हैं तो एक जन्म में बैरिस्टर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं। और यहाँ एक जन्म हम भगवान की रहबरी में पढ़ाई पढ़ते हैं और अनेक जन्म की प्रारब्ध प्राप्त। कितना अंतर हो गया उस पढ़ाई में, जो मनुष्यों की पढ़ाई होती है और भगवान आकर के जो पढ़ाई पढ़ाता है, उसमें कितना प्राप्ति का फर्क हो जाता है। आप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को महाराजा का महाराजा बनाता हूँ। क्या कहा? अभी तक क्या सुना होगा मुरली में, राजाओं का राजा महाराजा बनाता हूँ। अभी क्या बोला? मैं तुमको महाराजाओं का भी महाराजा बनाता हूँ। मनुष्य तो कह नहीं सकते ये बात। वो ये बात कैसे कहेंगे? क्या कि मैं तुमको महाराजाओं का भी महाराजा बनाता हूँ? क्यों नहीं कह सकते मनुष्य?
अरे वो खुद ही महाराजा नहीं है, इस आखिरी जन्म में तो सब आकर के सब प्रजा बन गए। कोई राजा महाराजा देखने में आ रहे हैं? रावण राज्य ऐसा फैलता है कि सारी दुनिया को अधीन करके बैठता है। राजा महाराजा क्या बनाएगा? बाप आकर के राजा महाराजा बनाते हैं। राजा महाराजा होते हैं स्वाधीन, और इस दुनिया में सब मनुष्य बन गए पराधीन, दूसरों के अधीन बन गए ना। तो जो पराधीन है उसको राजा कहेंगे? राजा किसी के अधीन होता है क्या? ये स्वाधीनता का पाठ बाप ने आकर के पढ़ाया, जो अलफ अल्लाह कहा जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं शंकर जी को स्वतंत्रता का सम्राट। क्या? स्वतंत्रता का सम्राट एक ही है, उसका एक ही नारा है, स्वतंत्र रहो और दूसरों को भी स्वतंत्र रहने दो। बाकी जरूर कुछ न कुछ बांधने भी करते हैं, दूसरों को बांधेंगे, हमारे अंडर में रहो। वो एक ऐसा पार्टधारी है कि षष्ठी पर आकर के ऐसा पार्ट बजाता है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाता है। और बच्चों को कहता क्या है? बच्चे आई एम योर, अरे भूल गए बच्चे, आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। सारे नागन को नाच ले गए बंशी बजा के, आज्ञाकारी। आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट माने मैं तुम्हारा बहुत आज्ञाकारी नौकर बन करके आता हूँ। क्या? तुम आज्ञा करो, मैं तुम्हारी सेवा करूं। तो बोला वो मनुष्य ये नहीं कह सकते मैं तुमको महाराजाओं का महाराजा बनाता हूं। वो कैसे कहेंगे? बनाने वाला तो एक ही बाप है, और तो कोई बना ही नहीं सकता। तो बाप बैठ समझाते हैं, ज्ञान का सागर, इतना ज्ञान देते हैं जो सागर को स्याही बनाओ और जंगल की सारी लकड़ियों को कलम बनाओ तो भी पूरा नहीं होगा। सारी लकड़ियां घिस जाएंगी कलम की, और सारा सागर जिसकी स्याही बनाई जाए वो सारी स्याही खलास हो जाएगी, तो भी उसका सुनाया हुआ ज्ञान खलास नहीं हो सकता। और ये छोटी छोटी अभी बुंदकियां निकल रही हैं, वो अपने को भगवान साबित करती है। क्या निकल रही कि नहीं? और विष्णु से कम कोई नहीं अपने को बताता है। फरक्काबाद के नजदीक एक विधुना है, विधुना गांव, उसमें 9 दिन की भट्टी आके कंपिल में की और वहां जाकर के घोषणा करती है मैं राम सीता बन गया था, मेरी युगल सीता है, मैं राम हूँ। ये राम सीता विष्णु का पार्ट हमारा है। खूब पार्टियां बना बना करके माउंट आबू ले जाते, आगरे में उसका खूब प्रचार हुआ। उस कहाँ करी उनने? कंपिल। देखो और एक निकले उसी में से, उसी पार्टी में से, गुदुना की पार्टी में से। वो मथुरा में आजकल किसी एक बड़े ऑफिसर की कन्या ब्रह्मा कुमारी बन गई, तो उससे उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया। कोर्ट मैरिज करने के बाद उनका ये नशा चढ़ा, उनको नारायणी नशा चढ़ गया, और वो मुकुट बांध करके पीले कपड़े पहन करके अभी भी झांझ मृदंग बजीरा बजाते हैं, और माता इकट्ठी हो जाती है और पार्टियां ले जाते हैं माउंट आबू बसें भर के। वो भी लक्ष्मी नारायण बने बैठे, वो भी विष्णु का पार्ट हो गया। और दशरथ पटेल को तो सभी जानते हैं, एडवांस पार्टी। वो अपने को विष्णु, उन्होंने अपने को साबित कर दिया। कैसे साबित कर दिया? दिल्ली में जिस समय एडवांस पार्टी का काम चल रहा था, विजय विहार में मकान बन रहा था,
तो बेसिक नॉलेज में से एक माता निकली थी एडवांस में, क्या? सुषमा माता, 6 बच्चों की माता। और उसने एडवांस ज्ञान में आने के बाद घर बार छोड़ दिया। बाबा तो कभी ऐसा सिखाते नहीं। बाबा तो कहते घर गृहस्थ में रहो, तो अपना ही घर बार तोड़ दोगे तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर कैसे बनाओगे? तो पति को छोड़ दिया, पति की बात नहीं मानी, घर वालों की बात नहीं मानी, और एडवांस में जोर शोर से चल पड़ी। ज्यादा नशा चढ़ गया। फिर क्या हुआ? हर आत्मा पहले सतो प्रधान भी होती है, फिर रजो प्रधान तमो प्रधान भी बनती है। फिर उनकी ऐसी बुद्धि खराब हुई कि दशरथ पटेल का उनसे लेन देन और उनके साथ बैठना ज्यादा होने लगा। और वो एक टाइम ऐसा हुआ कि वो जाकर के अहमदाबाद में नारायणी बन के बैठ गए। उनकी किताबें छप रही हैं, किताबों में पीछे जगदम्बा भारत माता का चित्र छपा हुआ है। एडवांस पार्टी का सारा ग्रुप वहां जाकर के इकट्ठा हो रहा है। अब तो नहीं हो रहा। अभी भी कोई कोई जा रहे हैं, उनके बाल बच्चे अभी भी पैदा हो रहे हैं, जो कोई कृष्ण बन रहे हैं। एक नवीन मोदी है अहमदाबाद के, वो अपने को कृष्ण साबित कर रहे हैं। अपना चित्र भी छपाया हुआ है, उनका बिल्कुल चेहरा मोहरा बिल्कुल वैसा ही कृष्ण, और उसमें मुकुट वगैरह दिखा दिया है, कृष्ण कह रहे हैं। फिर अभी एक पार्टी निकली यहाँ बम्बई में, वसई में एडवांस पार्टी का एक सेंटर खुला था। उस सेंटर में जो एडवांस ज्ञान दिया गया, तो उसमें 2 आत्मा ऐसी थी जो जिस व्यक्ति ने मकान दिया, उस व्यक्ति के दोनों बड़े मित्र थे। दोनों, वो व्यक्ति जो मकान देने वाला था वो उतना होशियार ज्ञान में नहीं था, लेकिन अंदर से सच्चा था। लेकिन उसको पढ़ाई ऐसी पढ़ाई गई कि वो उल्टा काम करने लग पड़ा। माने ब्रह्मा कुमारियों को जहाँ बैठाया गया मकान में, उनकी इंक्वायरी करना, उनके ऊपर आर्डर चलाना। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, रविंद्र भाई देखो अपने मकान में रहते हैं, उन्होंने भी तो मकान दिया हुआ है, तो हम भी इसी मकान में रहेंगे और हम भी आर्डर चलाएंगे। बाबा जब नहीं होगा तो हम बैठेंगे बाबा बन के। अब ये तो यहाँ चलने वाला नहीं, तो मकान दिया छोड़। और उनको गुरु जो सिखाता था, वो आज फिर विष्णु बन के बैठ गया। सारा एडवांस ज्ञान जो है वहीं से उठाया। कहां से? कंपिल से। अब वो मोटी मोटी किताबें छपाना शुरू कर दी। उनमें ज्ञान सारा पॉइंट सारे ही वही हैं, वही एडवांस पार्टी के, लेकिन उनको ऐसा अर्थ मोड़ मोड़ करके उनको बेवकूफ बनाया गया कि लोग थोड़ा सुनते हैं, उसमें आधी तो होती है ग्लानि की बातें। ग्लानि माना व्यक्तिगत ग्लानि। वो विष्णु तैयार हो गए, औरंगाबाद पूरा सफाचट हो गया एडवांस पार्टी से। अहमदनगर आधा खत्म हो गया। नागपुर में अभी हमला हो रहा है। नागपुर की यही हालत है कि जो कन्याएं एडवांस में सरेंडर हुई हैं, उनके माँ बाप धमकी दे रहे हैं, हमारी कन्याओं को वापस कर दो, नहीं तो हम कोर्ट में केस करेंगे। खुद ही जाके सरेंडर किया। बाबा कहते हैं ये लास्ट पेपर है। लास्ट पेपर होगा तो टीचर परीक्षा लेगा कि नहीं लेगा। तुमने जो ज्ञान अभी तक सुना है, इतना विशाल ज्ञान है, जिसके लिए बाबा कहते हैं सागर को स्याही बनाओ और जंगल को कलम बनाओ, तो भी ये ज्ञान खत्म नहीं होगा। तो इतना विशाल ज्ञान, इतना ऊंचा ज्ञान लेने के बावजूद बुद्धि ऐसी बनी हुई है कि कन्या दान करना
और दान करने के बाद उसको वापस लेना और चांडाल बनना। दान करके वापस लेता तो क्या बनता है? चांडाल बनता है। कन्या को तो रत्न कहा जाता है। इतना ऊंचा दान, और वो करने के बाद फिर उस कन्या की जिंदगी खराब करना। उस कन्या की बुद्धि में तो ज्ञान बैठ गया, अब वो नाबालिग है बाई चांस, तो सरकारी नियम तो क्या है, नाबालिग कन्या जो उसके माँ बाप है लौकिक, वो उसके हकदार हैं। भले सरेंडर भी कर दिया या कुछ भी लिख दिया, वो जब चाहे तो अपनी कन्या को वापस ले सकते हैं। चाहे शादी क्यों न कर दी हो, शादी भी इनवैलिड है, क्योंकि 18 साल से कम कन्या की शादी नहीं करनी चाहिए। दो माँ बाप जाए तो शादी जहाँ की हो वहां से भी कन्या को उठा ला सकते हैं। अब ये हालत हो गई। और ऐसे ही नहीं, मध्य भारत तक विष्णु तैयार हो रहे हैं। हमसे दक्षिण में पहुंच करके बंबई में ही विष्णु तैयार हो रहे हैं। नहीं, एक हरियाणा में निकले हैं कैथल में, वो अपने को शंकर जी कह रहे हैं, विष्णु जी कह रहे हैं, शादीशुदा है, कृष्ण बताए रहे हैं। ब्रह्मा जी सब हमारे अंदर प्रवेश करती है। दक्षिण भारत में एक निकले हैं, वो अपने को विष्णु कह रहे हैं, और उनका प्रताप इतना जबरदस्त हुआ कि हैदराबाद में जो एडवांस पार्टी की जो मुखिया है, संचालिका, वो उसको ही लेकर बैठे हुए, उसकी बुद्धि को पूरा घुमाया हुआ है। उसको कितना भी समझाओ, लेकिन वो स्वीकार नहीं करती है कि विष्णु का पार्ट नहीं है। अभी अभी विष्णु का पार्ट है दक्षिण भारत में। ये हाल हो जाता है। इतना विशाल ज्ञान, और ज्ञान लेने वालों की हालत कैसी हो जाती है। अब इतने भगवान तो नहीं हो सकते, इतने भगवान होंगे क्या? कहते नहीं, छुपा रुस्तम बाद में खुले। भगवान होता तो इतने दिन तक क्या नाक रगड़ता है कि अभी तक माला नहीं तैयार हो पाई। दशरथ पटेल जब अपने को विष्णु घोषित किया तो उन्होंने कहा कि घोषणा कर दी 6 महीने के अंदर माला तैयार करें। अभी तक माला तैयार हो गई। एक तो पूरी लिस्ट छप करके आ गई, कोई भगवान बनने वाले ने अपने को प्रत्यक्ष नहीं किया, पूरी लिस्ट 108 की बना करके भेज दी। सूर्यवंशी के 12 मण के कौन है, चंद्रवंशी के 12 मण के कौन है, इस्लाम वंशी के 12 मण के कौन है, या आर्य समाजी के 12 मण के कौन है। दिल्ली के हेड ऑफिस में ही भेज दी किताब, सभी मिनिमम में भेजिए। जो और भी एडवांस के उनके पास भी भेजिए, और जिनके नाम छापे उनमें बहुत से ऐसे हैं लोलुप, उन्होंने देखा हाँ हमारा नंबर बन गया, बस उनको नशा चढ़ गया, पैसा दे रहे, छपा 108 की माला बड़ी आराम से बन गई, कोई पुरुषार्थ नहीं। बाबा ये लोग जो है एडवांस ही क्यों तोड़ रहे, वीके क्यों नहीं तोड़ते? फिर ब्रह्मा कुमारियों वाली बात हो गई। वो भी कहते हमारे ब्रह्मा कुमार कुमारी ही क्यों तोड़ रहे हैं? तो हमारे ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इतने क्यों तोड़ के ले जाते हो? दुनिया इतनी खाली पड़ी हुई है, 500-700 करोड़ की दुनिया, वहां क्यों नहीं जाकर के मरते? बात वहीं आ गई ना। जो कुछ बेसिक में हुआ है वो सब बीज रूप आत्माओं में भी होना चाहिए। बेसिक में तो जड़ें हैं, जड़ें काहे से बनती हैं? बीजों में से। बीज से बनती हैं। तो बीज में जो गुण होगा वही तो जड़ों में आएगा। ये बीज रूप यज्ञ के आदि में भी थे। सारी सृष्टि की जो बीज रूप आत्मा, राम वाली आत्मा चली गई तो पीछे पीछे ये बीज भी चले गए। अभी वो राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है तो पीछे पीछे वो सारे बीज भी एडवांस पार्टी में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। उनमें सब तरह के हैं। चंद्रवंशी भी है, ऐसे नहीं ब्रह्मा बाबा ही चंद्रमा था, वो तो जड़ के रूप में था। यह एडवांस पार्टी की आत्माओं में बीज रूप में भी कोई चंद्रमा है, और उनका चंद्रवंश भी है।
वो चंद्रमा की बात मानेंगे? ऊंच से ऊंच पाणधारी भगवान शंकर भी आ जाए तो उसकी बात नहीं मानेंगे। बाबा ने भी मुरली में बोला है क्या, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, और कोई की बात नहीं मानेगा। कहते भी है चाहे ब्रह्मा भी उतर आए तो भी हम कोई की बात, हम ब्रह्मा की भी बात मानने वाले नहीं। तो बताया इतना विशाल ज्ञान है लेकिन सहज बहुत है। अरे ये क्या बात हो गई, इतना विशाल ज्ञान और सहज कैसे, इतना सहज कैसे हो सकता है? इतना सहज है कि लूले लंगड़े अंधे कोढ़ी काने कुब्जे सबको इस ज्ञान को उठा सकते हैं। माताएं जो काका का भी नहीं पढ़ी हुई होती है वो भी इस ज्ञान को उठा लेती है, होशियार बन जाती है। वो दीदी दादियां कोई खास पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको बाबा ने पढ़ाई लिखाई पढ़ाई थोड़ी बहुत। आज इतनी बड़ी संस्था वो कंट्रोल कर रही। वो तो जड़े हैं, उन जड़ों से भी पावरफुल पार्ट बजाने वाली आत्माएं अभी एडवांस पार्टी में, जो उससे भी बड़ा हुजूम दुनिया में तैयार करने वाली है। क्या ब्रह्मा कुमारियों का जो हुजूम है वो तो बहुत छोटा सा है, और जो उनका मर्तबा है वो बहुत थोड़ा सा है। अभी एडवांस पार्टी जब अपने प्रभाव में पहुंचेगी तो बहुत बड़ा रूप होने वाला है। और उसमें भी माताएं काम करेंगी, माताएं कंट्रोल करेंगी, क्योंकि माताओं का मर्तबा बाप बढ़ाने के लिए आया हुआ है। ऊंची थी ऊंची माता कौन है? जगदम्बा। तो जगदम्बा दीदी दादियों के मुकाबले, जो वर्तमान की दीदी दादी उनके मुकाबले कई गुना बड़ा रूप धारण करने वाली है, कई गुना मान मर्तबा धारण करके संसार में प्रत्यक्ष होने वाली है। ये सब प्रत्यक्ष होना तब होता है जब बाप गुप्त हो जाता है। आदि में भी बाप गुप्त हुआ, और जड़ों में वो ब्रह्मा कुमार कुमारी अभी प्रत्यक्ष हुए, और अभी भी बाप बच्चों की आशा पूरी करेगा। क्योंकि एडवांस पार्टी हो चाहे बेसिक नॉलेज की पार्टी हो, अगर वहां अंदर अंदर झगड़ा चल रहा है तो किस बात को लेकर झगड़ा चलता है? मूल झगड़े का मुद्दा कौन सा होता है? नहीं मालूम। अधिकार, हमको अधिकार मिलना चाहिए, हमको कुर्सी मिलनी चाहिए, हमारी बात क्यों नहीं मानी जाती, हमको क्यों नहीं पूछा जाता। बाहर की दुनिया में भी अधिकार की लड़ाई चलती है, और आधार मूर्तों की दुनिया में भी अधिकार की लड़ाई चलती है, और बीज रूप आत्माओं की तीसरी दुनिया में भी अधिकार की लड़ाई, जिसको बानर सेना कहा जाता है, वो आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बाप तो सब बच्चों की आशा पूरी करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा? है करेगा, तो उनकी आशा पूरी करता है। अच्छा करो राजाई। लेकिन अंत में क्या होता है? माताओं का खूब मर्तबा बढ़ाते हैं, बढ़ते 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 फिर अंत में क्या करते हैं? अरे सीढ़ी का चीर भूल गए हैं? डूबी जा नहीं होती है। फिर जब वो देवियां राक्षसी का रूप धारण करती है, तामसी रूप धारण करती है, तो फिर उनको डुबो दिया जाता है। क्योंकि जब सत्य प्रत्यक्ष होता है तो वो सब डूब जाते हैं। और सत्य है एक, ऐसे नहीं कि तीन दादियां तिरंगे झंडे में बैठाई दी जाए
अब वो त्रिमूर्ति शिव बन जाएगा। तीन मूर्तियां शिव बन जाएगी क्या? तीन मूर्तियां ऊंचते ऊंचे भगवान बाप बन जाएंगी क्या? नहीं। तीन मूर्तियों में एक ही मूर्ति सबसे ऊंची से ऊंची है, जो भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो सकती है। तो बाप अंत में फिर प्रत्यक्ष होता है, और प्रत्यक्ष होकर के एक तरफ आखिरी स्थापना का नजारा और आखिरी विनाश का नजारा होता है, और नई दुनिया की स्थापना